तो ड्रग लेने और ख़रीद फरोख्त करने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों को मुंबई में एक क्रूज शिप पर गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में एनसीबी ने साफ कहा है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले हैं। हालांकि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से केवल 6 ग्राम चरस जरूर बरामद हुई है। अब सवाल यह है कि इसके बाद भी आर्यन और अरबाज को एनसीबी की कस्टडी में क्यों रखा गया है। तो आर्यन का स्टेटमेंट पढ़ते हुए सतीश ने कहा है कि पंचनामा में साफ है कि मेरे पास में मेरे मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ भी जब्त नहीं किया गया है। मेरे दोस्त को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसके पास से 6 ग्राम चरस मिला जिसमें मेरा कोई संबंध भी नहीं था। जिस ड्रग का जिक्र रिमांड लेने के लिए किया जा रहा है वो भी हमारे पास नहीं मिला है। मुझे इस जब्त किए गए ड्रग से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके जवाब में एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह कहते हैं कि केवल आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि वे बेगुनाह हैं। उनके व्हाट्सएप से कुछ ड्रग पेडलर्स के साथ चैट्स मिली हैं। अभी उनके पेमेंट मोड्स और जो कोड यूज़ किए गए थे इस पर जांच चल रही है। सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जांच की भी ज़रूरत है। किसी व्यक्ति के पास से भले ही कोई ड्रग ना मिले लेकिन अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो भी पूछताछ करना ज़रूरी होता है। अब अरबाज मर्चेंट जो कि आर्यन के दोस्त हैं उनके वकील तारीख ने दलील देते हुए कहा कि पंचनामा में कहा गया है कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला। साथ ही दावा किया गया है कि अरबाज के पास 6 ग्राम चरस मिला है लेकिन जो MDMA और कोकीन मिला है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। क्या एनसीबी केवल उन 2 लड़कों से ही पूछताछ करेगी जिसमें से एक के पास तो कुछ था ही नहीं जबकि दूसरे के पास सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका वो इस्तेमाल करने वाले थे। तो इस तरह की तमाम दलीलें ज़रूर रखी गई लेकिन कोर्ट ने फिर भी एनसीबी के पक्ष में अपना निर्णय लिया और 7 अक्टूबर तक की हिरासत में आर्यन और बाकी लोगों को भेजा है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि माना कि आर्यन या उनके दोस्त के पास इतने ज़्यादा ड्रग्स नहीं मिले हैं लेकिन इसके बावजूद जो उनकी चैट्स हैं, जो उनके व्हाट्सएप्स हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशंस मिली हैं, इस तरह की बातचीत मिली है जिस पर एनसीबी को कुछ छानबीन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।